नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश के होने वाले नए सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। दरअसल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि वह हमारे अगले सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करेगी और हमारे होने वाले अगले सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के रूप में भी कार्य करेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद यह पद लंबे समय से खाली था। बीते वर्ष 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और इसके बाद से करीब 9 महीने से सीडीएस का पद खाली पड़ा हुआ था। अब आइए हम लोग जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में। 40 सालों से अधिक की अपनी सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड संभाले हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में व्यापक तौर पर कार्य किया है और उसका उन्हें व्यापक अनुभव भी है। 18 मई 1961 में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल में शामिल हुए थे। 31 मई 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेना से रिटायर हुए। सेना से रिटायर के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मसलों पर अपना योगदान देना जारी रखा। सेना में उनके विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल तथा विशिष्ट सेवा मेडल आदि जैसे मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तरह ही होने वाले नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी उत्तराखंड से ही हैं। अब यदि हम बात करें सीडीएस के बारे में और इसकी अहम जिम्मेदारियां क्या होती हैं, तो सीडीएस की मुख्य जिम्मेदारी सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बिठाना और देश की सैन्य ताकत को मजबूत करना है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक सीडीएस की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार के तौर पर भी है। सीडीएस के अधीन तीनों सेनाओं के मामले आते हैं। सीडीएस की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल अर्थात डीएसी और डिफेंस प्लानिंग कमीशन अर्थात डीपीसी जैसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालयों में भी जगह होगी। जब जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया था तो वो सेना प्रमुख थे और अपने रिटायरमेंट के करीब थे। सीडीएस के पद पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई थी और रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जो सीडीएस के लिए तय की गई हैं। नंबर एक तो सीडीएस की जिम्मेदारी उसके पास होती है अर्थात तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाना। नंबर दूसरा, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी वह होता है। नंबर तीसरा, सचिव डीएमए की जिम्मेदारी अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला सैन्य मामलों का विभाग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक लंबे अंतराल अर्थात 9 महीने के बाद देश को नया सीडीएस मिलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम ये चाहेंगे कि हमारा देश उनके नेतृत्व में सैन्य मामलों में सशक्त हो। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।